हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज की एक क्लास ले लिया, एक पार्ट पूरा हो गया है जिसमें 18 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं हमने। फिर 18 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछना है। दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे एक बार। तो ये तो क्विंटल में है, ये 2 किलोग्राम है। तो क्विंटल, एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? एक क्विंटल में कितना ग्राम होता है? किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम होता है एक क्विंटल में, 100 किलोग्राम। तो 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम। 2 को हम 100 से गुना कर देंगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 200 किलोग्राम। तो ये पूछना चाह रहा है कि 2 क्विंटल 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल मतलब 200 ग्राम, 200 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यह पूछना चाह रहा है कि 200 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछना। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी। 25 से काट लो, 25 अंटा 200, 25 अंटा 200। 8 को 1000 से गुना कर देंगे तो 8000% गुना अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 20। 75 मिलीलीटर 1.75 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत है। इन दोनों वैल्यू को हम पहले तो बराबर करेंगे। एक लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ml होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर कितना, इन दोनों वैल्यू को एक कर लेंगे। ये वैल्यू 75 मिलीलीटर है तो ये 1.75 लीटर है, तो लीटर को ये हम मिलीलीटर में बदल लेते हैं। 1.75 को 1000 से गुना कर देंगे तो 1750 ml प्राप्त हो जाएगा, 1750 मिलीलीटर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे। 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो। अब काटा पीटी कर लो, 0 से 0, 25 से काटा 25 75, 25 से काटा 25 175। तो 10 से 3 को 10 से गुना कर दो, 30/7। तो अब 30 को 7 से भाग दे दो, 728 बच गया 2/7। तो इसका कितना परसेंट आ गया? 4 सही 2/7%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 3 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, यह बोल रहा है क्वेश्चन। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है? एक मीट्रिक टन में कितना होता है? 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल होता है 1 मीट्रिक टन में। तो ये 30 क्विंटल है तो 2 मीट्रिक टन को क्विंटल में बदलो, तो 2 इंटू 10 बराबर 20 क्विंटल आ गया। 20 क्विंटल आ गया। तो यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत। 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है, यह पूछना चाह रहा है। पीछे काटो, 20 पंजे 100, 5 से गुना करो 30 को, 5 से गुना करो तो 150% आ गया। इसका क्या आंसर आ गया? 150% आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में उसके बाद 22 है। रूट में वैल्यू है 80 का 7.2% का मान पूछ रहे हैं। 80 का परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 1 0 उतर जाएगी। फिर काटा पीटी कर लो, या आप नीचे कर लेते हैं। पहले एक काम करो, नीचे करते हैं। 80 का की जगह गुना 7.2, पॉइंट हटाएंगे तो 0, परसेंट हटाएंगे तो 100, 0 पॉइंट हटाएंगे तो 0, परसेंट हटाएंगे तो 100। काटा पीटी कर लो आप, 0 से 0 कट गई, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार,
गुना करा 72 को 2 से गुना किया तो 144 बटा 25 144 बटा 25 दोनों के ऊपर रूट है। तो ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है 12 का, ये किसका वर्ग 12 का, ये किसका वर्ग है 25 5 का वर्ग है। तो इसको 12 को 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10 बच गया 2, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, फिर 0 उतार दी तो 20 हो गया। 20 को 5 से भागिए तो 5 से भागा 5 का 20, तो कितना आ गया उत्तर हमारे पास 2.4 आंसर आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न पूछ रहे हैं। तो हमारे पास हमेशा कोई भी वैल्यू विद्यमान हो इस दुनिया में 100% होती है। तो x बटा y, तो अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 15% की। हमेशा जो कुछ भी है हमारे, जो कुछ भी इस धरती पे विद्यमान हो हमेशा 100% है। तो 100% में 15% की वृद्धि कर रहा है तो 115%। हर में कितने परसेंट की कमी कर रहा है 8%। तो 100 में से 8% की कमी की तो 92%। तो मूल भिन्न क्या प्राप्त हो रही है उसके बाद में 15/16। अब काटा पीटी करो, परसेंट से परसेंट कट गया, फिर काटो पीटी करो, ये किससे कट रहे हैं, ये 15 है यहाँ पर 15, फिर 5 से काटो, 5 से कट गया 23 पंजे 115, 5 से कटा 5 3 15, फिर ये कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, एक बच गया 2 उतार लिया 12, 4 3 12, फिर ये 4 से कट गया 4 चौक 16, बराबर में हम काट सकते हैं। फिर इसके बाद में 23 से 23 कट गया तो भिन्न प्राप्त हुई x बटा वाई बराबर 3/4 मूल भिन्न प्राप्त हो गया। हमारे पास कितनी प्राप्त होगी 3/4 मूल भिन्न प्राप्त होगी। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बोल रहा है एक तो पहली संख्या एक संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली, तीसरी संख्या सी मान ली। क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से तीसरी संख्या 100 मान ली, हमने कितनी मान ली 100 मान ली। क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% की वृद्धि, पहली संख्या है इसमें 30% की वृद्धि कर देंगे तो 130, फिर दूसरी संख्या 40% वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन आगे क्या, तीनों की वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी 130, बी की वैल्यू 140, सी की वैल्यू 100। सी से पहली वैल्यू कितना परसेंट अधिक है 30%, सी से दूसरी वैल्यू कितना परसेंट है, तीसरी वैल्यू से दूसरी वैल्यू कितना परसेंट अधिक है 40% वैल्यू अधिक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूसरी से पूछे तो नीचे बटा में 140, पहली संख्या कौन सी है 130 का परसेंट लगा, 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 50 बार, गुना कर दो 13 पंजे 65 बटे 7। अब 7 का भाग दे दो 650 में, 7 नाम 63 बच गया 2, 0 ताली हो गया 20 को 7 से भाग करो, 7 एकम 7 दूनी 14, बच गया कितना 6/7%। वैल्यू कितनी आ गई 92 सही 6/7% वैल्यू आ गई इसकी। 24 नंबर क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। कि तीन संख्या मान लेते हैं, एक तो ए है, दूसरी है बी है, एक संख्या क्या है ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है।
कि तीसरी संख्या तो है 100, तीसरी संख्या 100% है 100। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तीसरी संख्या से, दो संख्या है ना, तीसरी संख्या से बस 12 सही 1/2% 25% अधिक है, तो यह जाएगी इससे 12% अधिक, तो 112.5, ये तो जाएगी 112.5, ये हो जाएगी इससे 25% अधिक, तो 125। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या 112.5, पहली संख्या क्वेश्चन पे ध्यान दो कि पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब नीचे लिख दो इसको, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। परसेंट में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करते थे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो, फिर इसको काट लो 25 से 25 पंजे 125, 25 से कटा 25 चौका 100, बच गया 12, 5 उतार दिया हो गया 125, 25 पंजे 125, फिर 5 से कटा 5 नाम 45, 9 को 10 से गुना किया तो 90%। ये है ना, ये वाली इसका 90% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है, दूसरी संख्या का पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है। फिर क्या पूछ रहा है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। दशमलव तक बताना है इसका 1/2 का। 1/2% हटाएंगे तो 100, ये 2 उतर जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगी। फिर इसको काटना है, भाग देना है इसको, ऐसे भाग ऐसे भी दे सकते हो आप, लेकिन इसको कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे भाग मत दो आप, ऐसे दो इसको। भाग नहीं जा रहा तो भाग तोड़ की पॉइंट तो 0, फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 आ जाएगा पॉइंट के बाद, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा फिर यहाँ 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 0 आ जाएगा। फिर 200 का 1000 में भाग दिया तो 5, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 0.005 प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कि एक तो ए है, एक तो ए है, एक है बी। क्या कह रहा है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ये 100 है तो ए कितनी आ जाएगी यहाँ पर 110, कि बी की आय से ए की आय 10% अधिक है। फिर क्या पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना है कम है 10 कम है। बी की आय ए की आय से 10 कम है, किससे है ए की आय से 110%। बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया, 0 से 0, फिर आ जाएगा 100/11, इसको लेंगे 11 9 99, भाग देंगे तो 11 99 बच गया 1/11%। 9 इसका उत्तर आ जाएगा 9 सही 1/11%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बोल रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है और तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कि एक तो है नीता नाम की लड़की है, एक है पायल नाम की लड़की, नीता और पायल है। क्वेश्चन बोल रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल का वेतन 100 है, तो नीता का वेतन 125 आ जाएगा, 25% अधिक है ना। तो पूछ रहा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, यहाँ पर 25 कम है। किसके वेतन से, नीता के वेतन से पूछ रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कितना कम है 25 कम है। किससे, नीता के वेतन से 25 कम है बटा 125 नीता के वेतन से। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लो, काटापीटी कर लो। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 5 से कट गया 20 बार, तो उत्तर आ गया 20%।
नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कि एक तो ए है, एक तो ए है, एक है बी, तो क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय कितनी मान लेंगे हम? 100। तो ए की आय ए बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 30% अधिक है तो 130 आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? ए की आय से कितने परसेंट कम है? 30 कम है, सॉरी कितनी कम है? 30। किसकी आय से? ए की आय से 30 कम है। किसकी आय से? ए की आय से पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, गुना कर देंगे 3 को 100 से, 300 बटा 13। 300 में 13 का भाग दे देंगे, 13 दूनी 26। कितना बच गया? 4। 0 उतार दिया 40। 13 का फटा 40 में, सॉरी 13 का भाग 40 में देंगे, 13 3 39, बच गया 1 बटा 13%। कितना आ गया उत्तर? 23 सही 1 बटा 13% उत्तर आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? दो लड़के हैं, एक का नाम है, एक का तो नाम आ गया अनिल, एक का नाम आ गया दीपक। एक तो है अनिल और एक है दीपक। तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, इसको 100 मान लेंगे। इसकी ऊंचाई इससे कितनी अधिक है? 60%, तो 160। तो क्या पूछ रहा है फिर क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? हमारे अकॉर्डिंग 60 कम है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम है? 60%। किसकी ऊंचाई से? अनिल की ऊंचाई से पूछ रहा है। दीपक की ऊंचाई 60 कम है, किसकी ऊंचाई से? अनिल की ऊंचाई से। 160 से परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार, फिर 2 से कट रहा है, 4 को 2 से काटा, 2 दूनी 4, 6 को काटा 2 तियां 6, फिर 25 को 3 से गुना कर देंगे, 25 3 75 बटा 2। तो 75 को 2 से भाग देंगे तो 37 सही 1 बटा 2%। 37 सही 1 बटा 2%। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है यदि अक्ष y से 10% अधिक हो तो y अक्ष से कितने प्रतिशत है? तो y अक्ष से कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत y अक्ष से कितने प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि अक्ष y से 10% अधिक है। अक्ष y से 10% अधिक है। पूछ रहा है y अक्ष से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? यह पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? y अक्ष से 10 कम है, यहाँ पर 10 कम है। किससे? 110 से। किससे? 110%। में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, 0 से 0, 100 बटा 11, 100 बटा 11, 100 में 11 का भाग लगा दो, 11 9 99, कितना बच गया? 1 बटा 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सही 1 बटा 11%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो ये 100 है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम होगी तो 80 आ जाएगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए की आय पूछ रहा है, बी की आय ए की आय से कितने अधिक है? यहाँ पर 20 अधिक है। बी की आय ए की आय
ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहे हैं कि बी की आई 20 तो यहाँ दी, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। 20 से काटो 20 से कम 20 चौका 80, 4 से कटो 25 बार, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 25% अधिक है। बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। फिर क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है यदि ए की आई बी की आई से 25% कम है, ए की आई बी की आई से 25% कम है, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 20% कम है, सॉरी 25% कम है। ए की आई बी की आई से 25% कम है, तो आ जाएगी कितनी 75 आ जाएगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितने अधिक है, यहाँ पर 25 अधिक है, 25 अधिक है। किसकी आई से, ए की आई से, किसकी आई से 25 अधिक है, किसकी आई से, क्या पूछ रहे हैं, बी की आई ए की आई से कितने परसेंट, बी की आई 25 अधिक है, किसके, ए की आई से। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, अब काटा पीटी करो, 25 से कम 25 3 75, तो आ जाएगा 100/3। 100/3 को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन बताइए, 1 33 से 1/3, 3 तिया 9, 3 बार चल गया, फिर 1 बच गया 0 तारीख 30, 3 तिया 9, कितना बच गया 1/33, 33 सही 1/3% आ जाएगा इसको उधर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4% हो तो ए अनुपात बी का मान बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है ए का की जगह गुना 60% हटाने के लिए बटे 100 बराबर बी का परसेंट हटाने के लिए का मतलब गुना बटा 4 हो तो ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। 20 से काटो, 20 से कट रहा है 20 तिया 60, 20 से काटो 20 पंजे 100, बराबर में संख्या काट दो, 3 से 3 कट गया, फिर आ रहा है इसका मान आ रहा है ए 1/5 बराबर b/4, तो a/b को इधर लेके आ जाओ, 5 उधर चला जाएगा, 5 बटा नीचे 4, तो a अनुपात b का मान, a का मान कितना आ गया 5 आ गया, b का मान 4 आ गया, तो a का मान b का 4, तो a और b का अनुपात आ गया 5:4 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा, कि वह संख्या हमें ज्ञात नहीं है, हम उस संख्या को अक्स मान लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 740 का 35% हटाएंगे तो बट्टे में 100, एक संख्या कुछ पता नहीं है, एक संख्या से अक्स से 34 अधिक है, ये बोल रहे हैं 34 अधिक है। काटा छीटी कर लो, इससे कट रहा है 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 5 संता 35, 5 गुना 10, ये कट गया, इससे 37 बार, किससे 37 बार, 7 से गुणा करो 37 को, 7 7 49, कितना बचा 4, हासिल कितना है 4, 7 21, 21 से 4 25, 259 माइनस अक्स बराबर 34, अक्स का मान इधर आ जाएगा 34 इधर आ जाएगा, अक्स उधर चला जाएगा तो प्लस में, अक्स बराबर 259 माइनस 34, अक्स बराबर 259 माइनस 34, तो 259 में से 34 घटाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, फिर यहाँ कितना बच गया 2, तो अक्स का मान कितना आ गया 225। अब क्या पूछ रहा है, इस संख्या का 2/5 कितना है, इस संख्या का 2/5 कितना है, तो वह संख्या कितनी निकाली हमने 225 निकाली है, तो उस संख्या का भी 2/5 पूछ रहा है, तो हमने क्या निकाली थी, वह संख्या 225 निकाली थी, हमने क्या निकाली थी 225, उस संख्या का 2/5 पूछ रहा है, उस संख्या का 2/5,
तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 से काटा 500 का 20, 2 बच गया, 2 5 उतारिया 25, 5 से काटो 25 पंजे 125, सॉरी 5 से काटो, 5 से काटा तो 25, 25 को 5 से काटा तो 5 बारी 45 इंटू 2 इतना 45 को 2 से गुना कर दिया तो 90, 45 गुना 90, आंसर क्या आ गया 25, 225 का 2/5 आंसर कितना आ गया 90 आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे हैं किसी वस्तु की 10% का तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वर्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। दो किसी संख्या में दो बारी 10% की वृद्धि कर रहा है, तो वह पूछ रहा है यह वृद्धियां दोनों मिला के किस एकमात्र वृद्धि के बराबर है। तो कोई संख्या है 100, उसमें 10 पहले तो इसमें 10% की वृद्धि की, फिर उस संख्या में फिर से 10% की वृद्धि कर रहा है। पहले से इसमें 10% की गई, इसका 10% कितना होता है 10 जोड़ दिया तो इसके अंदर 100 110। पहले तो इसमें 100 में 10% की वृद्धि की तो कितना आया 110, फिर 110 में 10% की वृद्धि की तो 110 का 10% 11 जो ऐड कर दिया था इसमें 121 की, 110 में 10% की वृद्धि की तो 121 आ गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21 की वृद्धि हुई 21% की। 100% निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 21% की वृद्धि। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आता है x प्लस, एक आता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। 10% की वृद्धि की x का मान 10 प्लस में आएगा, 10% की वृद्धि 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, 10 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 2 0 100 2 0, 10 और 10 20, 1 इंटू 1 प्लस 1, 20 और 1 21% की क्या हुई वृद्धि हो गई। ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा तरीका और है इसका। तीसरा तरीका करने का क्या है, इसको 10% की वृद्धि 10% की, 100 में 10% की वृद्धि की तो 110, 100 में 10% की वृद्धि की तो 110 बटे 100। ऐसे भी शॉर्ट कट कर सकते हो। 2 0 100 2 0 कट गई, 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 11 121। कितने परसेंट की वृद्धि हुई इसके 100 पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई 100 कितने परसेंट की वृद्धि 21% की वृद्धि हुई, किस पे 100 पर हुई, किस पे 21% की 100 पर हुई। तो परसेंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 21% आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा 21%। तो इसके बाद में हम इसके कितना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। हमें प्रारंभिक मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो हम प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं x कितना मान लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य कितना मान लेते हैं x में 10% की वृद्धि तो 110 बटा 100, 110 बटा 100। फिर इसके उपरांत 20% की वृद्धि तो 120 बटा 100 बराबर कितनी, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य, अब काटा पीटी कर लो x का मान आ जाएगा, वो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। तो 20 इसको काटो 20 से, इसे काटो तो 6 बार कट गया, 20 से कटा 5 बार कट गया, फिर 0 से 0 कट गया। 11 से बराबर में काट सकते हो आप, ऊपर बराबर संख्या है उसको आप बराबर में काट सकते हो, नीचे वाली से ऊपर वाली बराबर की संख्या को नहीं काट सकते, नीचे से नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या को नहीं काट सकते, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हो बराबर में। 11 से कटा 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से कट गया 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 इधर जाके गुना कर देगा एक में, तो x बराबर 25 एकम 25, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 25। प्रारंभिक मूल्य कितना है था 25 रुपए था। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं।
इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो सूत्र से करते हैं, सूत्र को हम छोड़ेंगे, सूत्र से ऐसे नहीं करेंगे। पहले मूल्य कितना होता है 100 में इसके ऊपर कितना परसेंट बटा दिया, इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो आप। इसको कितना परसेंट बटा दिया, 20% का बटा दिया, तो इसके ऊपर 20% का बटा देने के बाद कितनी कितनी बिकेगी वस्तु, 80 रुपए की बिकेगी। फिर इसके ऊपर कितने परसेंट का बटा, 5% का बटा, तो इसका 5% काटो आप, 5% कितना निकलेगा, 10%, 8, 10% 8, 5% 4, 5% 4, तो कितने, क्योंकि चार घटा दो इसके अंदर से 4 घटाएंगे तो चिंतर कितने की बिकेगी, 100 की वस्तु चीज चिंतर की बिकी, कितना कम हुआ, कितने कम में बिकी, 24 कम में बिकी, तो 24 कम में बिकी कितने में से, 100 में से। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0, तो किस समतुल्य के बट्टे के मूल्य के बराबर होगी 24% समतुल्य मूल्य के बराबर होगी। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए और शॉर्ट करेंगे तो क्या, 20% की कमी, तो 80 लिख लो, इंटू कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट का बटा दिया, कितने परसेंट का बटा, 5% का, तो 95 बटा 100, ऐसे करो इसको, 95 बटा 100, 20 से काटो, 20 से कट गया 4 बार, 20 से कट गया 5 बार, 5 से काटो 19, तो 19 5 गुन्नी का गुन्नी उड़ती, 29 तन 19 चौक 76, 19 चौक 76, कितने की थी वस्तु, हमेशा वस्तु कितने पर 100% होती है, तो कितनी वस्तु हमेशा 100% होती है। 100 की वस्तु थी कितने की बिकी, 76 की, 100 की वस्तु थी कितने की बिकी, 76 की, कितने परसेंट, कितने की कमी आई, 24, 100 पर परसेंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कितने परसेंट की कमी आई, 24% के समतुल्य बटाया गया 24% की। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। इसी दो तरीके, इसे ऐसे ही कर सकते हो दोनों तरीके से। पहले 100 थी कोई संख्या, फिर उसमें हमने कर दी 20% की वृद्धि, तो 20% 100 पर 20% की वृद्धि करेंगे तो 120, फिर 120 पर 20% की वृद्धि करेंगे, 100 का 10% 12, 20% 24, तो 24 इसमें 120 में ऐड करेंगे तो 144, वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, कितने में बिकी, 44 में, कितने का लाभ हुआ, 44 का लाभ हुआ, किस पे, 100 पे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 2 0, तो 44% की वृद्धि होगी। कितने की कुल वृद्धि कितनी होगी, 44%। इसको और शॉर्ट करने के लिए 120 लिख लो, 20% की वृद्धि, फिर पुनः 20% की वृद्धि कर दी, कितने 20% की बटा 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 इंटू 12 144, 12 का 12 इंटू 12 144, 100 पर पहले 100 की वस्तु कितना हो गया 144, तो कितना बढ़ा इसके ऊपर 44%, 100 पर परसेंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कि यह क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जोसेफ की आय थी उसमें पहले तो 10% की कमी कर दी, उसमें 10% की कमी कर दी, अब वो कह रहा है कि उसमें कितने की वृद्धि करें कि वह पहले की पूर्व आय में रहे, इसमें कोई कमी नहीं रही। पहली वृद्धि में पहली की 10% की कमी कर दी, सॉरी ऐसे सुनो कि उसकी आय थी 100, 10% की कमी करने के बाद कितनी होगी 90। तो यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि इसकी आय पूर्व अवस्था में रहे, पूर्व अवस्था में ना पहले वाली आय रहे, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी यहाँ पर 90 में 10 की, तो पहले इसमें 10% की कमी की, फिर इसके अंदर कितने की वृद्धि करे कि पहले वाली पूर्व आय रहे, पूर्व आय कितने की वृद्धि 10 की, किस पे करनी पड़ेगी 90 में, इसमें करनी पड़ेगी 90 में, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 100 बटा 9, 100 में 9 का भाग लगाएंगे तो 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है।
कि हमें कोई संख्या दी हुई नहीं है, उस संख्या में से 600 के कोई संख्या मान लेते हैं हम, पहले तो अक्स मान लेते हैं, क्या मानेंगे अक्स। फिर बोल रहा है उस संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या मतलब अक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई संख्या ज्ञात नहीं है, एक संख्या में से एक संख्या कौन क्या मान लेंगे हम, अक्स में से 600 का 75% की वैल्यू क्या लिखाई थी 3/4, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 का 2/3 इसमें से 600 का 3/4 इंटू 2/3 घटाने पर क्या प्राप्त होती है 320। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या अक्स का मान पूछ रहा है। तो काटापीटी कर लो आप, कोई संख्या कट रही है तो इसको 3 से काटो एक बार, 3 से काटा तो कितनी बार कट गया 200 बार। इसको 4 से काटा तो, इसको 4 से काटा तो 50 बार। 50 इंटू 3 150, 150 2 से गुना करा तो 150 को 2 से गुना करा तो 300, अक्स माइनस 300, अक्स माइनस 300 बराबर 320। तो अक्स बराबर 300 माइनस का इधर से उठ के जाएगा इधर, तो प्लस की वैल्यू है तो इधर जाके किस प्लस की इस तरह इधर माइनस की वैल्यू है तो इधर जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो 320 प्लस 300 कितना हो जाएगा 620। तो वह संख्या क्या थी 620 थी, पहली संख्या क्या थी 620। तो आज हमने परसेंटेज के 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन से। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं।